बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आपकी? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। बेटे, आज हमने एक अहम टॉपिक वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर यानी कि डुअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ने की कोशिश करनी है। तो बेटा, मज़े का टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट तरीन टॉपिक है इस चैप्टर का, इसलिए ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिएगा। बेटे, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एक थ्योरी है। उसने मैं बताया था, टेल अस दैट लाइट शोन द डुअल नेचर। अकॉर्डिंग टू द प्लांक्स, लाइट जो है वो डुअल नेचर होती है। इट बिहेव लाइक अ बोथ मैटर पार्टिकल एंड एज अ वेव। बट जो लाइट होती है वो वेव की तरह भी बिहेव करती है और मेटल पार्टिकल की तरह भी। यानी कि वो कहता है था कि लाइट जो है वो कंसिस्ट करती है स्मॉल पार्टिकल्स पे, जिसे हम फोटॉन्स बोलते हैं, और ये वेव की सूरत में मूव करते हैं। इसलिए इसकी दो प्रॉपर्टीज़ एक ही वक्त में हो जाती हैं कि ये मैटर के पार्टिकल के तौर पे भी बिहेव कर रहा होता है और वेव के तौर पे भी बिहेव कर रहा होता है। इसी आइडिया को एक्सटेंड किया गया 1924 के अंदर डी ब्रोगलाई ने। अब इस डी ब्रोगलाई ने क्या कहा कि इन्होंने कहा ऑल मैटर पार्टिकल इन मोशन। अब उसने सिर्फ प्लांक्स ने जो बात की थी, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन कर रही थी लाइट के डुअल नेचर को। वो कहता है लाइट की डुअल नेचर होती है कि यानी कि इसके स्मॉल पार्टिकल्स भी होते हैं और ये वेव की तरह भी बिहेव करती है। लेकिन डी ब्रोगलाई ने कहा कि ऑल मैटर डुअल नेचर रखता है, लेकिन जितना भी हमारे पास मैटर है वो दो तरह की खासियत रखता है। जो मोशन में हो, अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो वो दो प्रॉपर्टीज़ रखेगा कि वो मेटल की तरह भी बिहेव करेगा, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा और वेव की तरह भी बिहेव करेगा। दरअसल उसका कहना था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, जो भी ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, हैव द बोथ प्रॉपर्टीज मेटल पार्टिकल एंड वेव। अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगलाई, ऑल द मैटर बिहेव लाइक अ डुअल नेचर, मैटर पार्टिकल एज वेल एज अ वेव। दिस वेव पार्टिकल, किसी भी चीज़ के जो पार्टिकल हैं, दिस वेव पार्टिकल क्वालिटी ऑफ मैटर, ये वेव किसी का भी होना, ये एक मैटर की क्वालिटी है। अब डी ब्रोगलाई ने एक्सप्लेन किया मैथमेटिकली इक्वेशन के ज़रिए रिलेटेड टू द वेवलेंथ एंड द एनर्जी ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटे, जो आपके पास इक्वेशन थी प्लांक्स इक्वेशन, वो वेव को एक्सप्लेन करती थी। वो कहता था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो एक वेव्स हैं, और आपके पास जो आइंस्टाइन था वो एक्सप्लेन करता था कि जो आपके पास मैटर वेव नहीं है बल्कि क्या है, ये पार्टिकल्स हैं। इसने इन दोनों इक्वेशंस को मिला के एक नई इक्वेशन दी, जिसको इसने डी ब्रोगलाई इक्वेशन का नाम दिया। वो क्या थी, वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। लैम्डा यहाँ पे जो यूज़ किया गया वो डी ब्रोगलाई वेवलेंथ कहलाई जाती है। एम मास ऑफ पार्टिकल, वी इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, उसने मास किसी पार्टिकल का और वेवलेंथ किसी वेव की होती है, इसने इन दोनों को क्या कर दिया, वेलोसिटी किसी वेवलेंथ की होती है, किसी वेव की होती है, इनको इकट्ठा बयान कर दिया है। इसने क्या किया, इसने दो इक्वेशंस ली अकॉर्डिंग टू द प्लांक्स इक्वेशन। प्लांक्स इक्वेशन के अकॉर्डिंगली E इज इक्वल टू HV होता है, ये हमने प्लांक्स में पढ़ा था। और अगर हम मास की बात करें तो रिलेशनशिप के लिए जो एनर्जी की स्टेटमेंट आती है वो एनर्जी बराबर होती है mv स्क्वायर के। यहाँ पे ये इक्वेशन 1 होगी। अगर ये इक्वेशन 2 है तो हम इन दोनों इक्वेशंस के E बराबर हैं, दोनों एनर्जी है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो तो राइट हैंड साइड भी बराबर होती हैं। तो आपका बेटे, आपका HV बराबर हो गया MC के। HV बराबर है MC के। अब यहाँ पे हमें V की वेलोसिटी जो है वो V फाइंड करना था। V इज इक्वल टू C ओवर लैम्डा होता है।
बेटा यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन बनी वो एच सी ओवर, अगर हम वी जो है ये सी ओवर लेमडा है, तो इस वी की जगह पे इसकी अगर वैल्यू पुट करें वी की, तो एच सी ओवर लेमडा इज इक्वल टू एम सी हो जाता है। अब यहाँ पे अगर लेमडा को हमने निकालना हो तो लेमडा बराबर है एच ओवर एम सी हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपके पास 13 उन्होंने कहा है, आप 3 कह दें जब आप आर्टिकल। लेकिन बेटे अगर इससे पहले की इक्वेशन देखें, जो हमारे पास इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, तो हमारे पास अब ये इक्वेशन बन चुकी है एच इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। अब इस इक्वेशन में देखें तो लैम्डा ये जो है आपको जो हमने पहले बताया था ये क्या है, डी ब्रोगलाई कांस्टेंट है। यही इक्वेशन हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय एम वी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। एच की वैल्यू हमारे पास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, लिहाजा इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और हमारे पास लैम्डा हासिल हो जाएगा। बेटा ये थी हमारी इक्वेशन। ये एक इमेजिनरी ख्याल था इस बंदे का, इसने अपने सिर्फ जहन से सोच कर ये बात कही थी और इसकी ये वैल्यू निकाल दी थी। लेकिन इसकी एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन जो है वो 1927 के अंदर दो अमेरिकन साइंटिस्ट ने दी। इन्होंने ये किया कि इलेक्ट्रॉन वर proceed from the heated tungsten filament and accelerated by helping the potential difference through the charge plate। बेटा इसे क्या किया, इसको वेव साबित करने के लिए इन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को क्या किया बेटा, हीट किया। टंगस्टन फिलामेंट एक फिलामेंट है उसको, और एक्सेलरेट किया। इसको एक्सेलरेट किया किसके अकॉर्डिंगली, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो जब ये एक्सेलरेट हुआ तो इस एक्सेलरेशन ने इसे शो करवाया कि ये क्या है, एक वेव नेचर है, लाइक अ वेव। लेकिन बट व्हेन दे फेल ऑन द निकल क्रिस्टल, जब इसे निकल क्रिस्टल पर गिराया गया दिस वे, अब ये निकल क्रिस्टल पे जब गिरा तो इससे हमें पता चला कि इसका आगे टकराना जो है वो इस बात का सबूत था कि ये क्या है, एक पार्टिकल है। इस तरह जो डी ब्रोगलाई ने बात की थी कि ये वेव भी होता है और पार्टिकल भी होता है, ये बात सही साबित हो गई। बेटा मैं अपनी सारी बात को यहाँ पे मुकम्मल तौर पे दोबारा से एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने क्या कहा है। डुअल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि मैटर दो तरह की खासियत रखता है, वेव की भी और पार्टिकल्स भी। ये किसने कहा था, डी ब्रोगलाई ने, और उसने अपनी इक्वेशन दी थी लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर ये किसी भी पार्टिकल को दो तरह से बिहेव करवाना चाह रहा है, यानी कि मास m जो है वो मास ऑफ पार्टिकल के लिए, और v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि वेव को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बेटे इस इक्वेशन से एक रिलेशन और भी निकाला जा सकता है कि जो आपकी लैम्डा है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास ओवर वेलोसिटी के। लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटीज के, और मास मल्टीप्लाई द वेलोसिटी किसकी होता है, मोमेंटम होती है। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि किसी की जो वेव लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके मोमेंटम के। अब उसने ये वाली जो इक्वेशन आपको दिखा रहा हूँ, ये इक्वेशन इसने कहाँ से ली थी, उसने प्लांक्स इक्वेशन और आइंस्टाइन की इक्वेशन जो थी, इन दोनों इक्वेशंस को पायल कर दिया था, दोनों एनर्जी के लिए थी। वो कहता था कि प्लांक कहता था कि एनर्जी जो है वो पार्टिकल की जो एनर्जी है वो वेव की सूरत में है, ई इज इक्वल टू एच वी। और आइंस्टाइन कहता था नहीं, ये पार्टिकल में सिर्फ एनर्जी होती है, और पार्टिकल की जो एनर्जी थी उसके मुताबिक वो कहता था ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब दोनों ई थे, इन दोनों को बराबर किया, ये वैल्यू हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई। यहाँ पे हमारे पास किस चीज़ की कमी थी, हमने यहाँ से ये ऊपर वाली जो इज इक्वल टू की इक्वेशन यहाँ पे मैं अगर आपको बढ़ा करके दिखा सकूँ तो ये एच वी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर था। अब यहाँ पे v इज इक्वल टू, इस v की वैल्यू वो निकालना चाहता था इस v की, तो v इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा हो गया। अगर यहाँ पे देखें तो इस v की जगह पे अगर ये वैल्यू पुट कर दें तो एच सी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है। और अगर अब हम देखें कि हमारे पास ये वैल्यू किसकी आ गई है, इस वैल्यू हमने ये वैल्यू पुट की है। अब लैम्डा जो होता है ये बराबर है एच ओवर एम सी के। मेरी बात समझ गए हैं किस तरह से, कि देखो ये सी स्क्वायर, ये सी जो है इस सी स्क्वायर से कट गया, तो यहाँ पे कह रहा गया एच सी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एम सी। अगर आपने लैम्डा फाइंड करना है तो आप ये वाली लैम्डा को इसकी जगह पे, एम सी की जगह पे, और एम सी को लैम्डा की जगह पे ले आएंगे।
यानी कि हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर देंगे लैम्डा फाइंड करने के लिए। तो जब रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, h/mc के, और c वेलोसिटी होती है जिसे हम v से ज़ाहिर करते हैं यहाँ पे वेव में, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। अब हमारे पास h की वैल्यू फिक्स हमें पता है, m की वैल्यू हमें पता है, और हमारे पास वेलोसिटी जो है वो हमारे पास गिवन होती है। लिहाजा ये सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे और इनका रिजल्टेंट निकाल देंगे, ये लैम्डा का ये वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास आ गई बेटे इसकी, ये एक इमेजनरी पोर्शन के तौर पे इसने डिस्कस किया था, इसकी कोई अहम इसके पास जस्टिफिकेशन नहीं थी। लेकिन अगर मैं इस बात में यहाँ से एक और बात निकालना चाहूँ तो वो कहना चाहता है कि एन अल्फा पार्टिकल, यहाँ से ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, द अल्फा पार्टिकल मूविंग विद द सेम वेलोसिटी हैविंग द सेम वेलोसिटी शुड हैविंग द वेवलेंथ इतनी 7344 टाइम्स स्मॉलर देन द कंपेयर टू द ऑफ, ये इलेक्ट्रॉन लिखना था इसने जी, इलेक्ट्रॉन के। अब इसकी ये क्या आ गया, वेवलेंथ निकल गया है। तो बेटे अब इस साइंटिस्ट ने एक इमेजिनरी ख्याल दे दिया हमें, एक चीज़ हमें बता दी, लेकिन इसके बाद हमारे पास एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन, दो अमेरिकन साइंटिस्ट आए, इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया जिसको इन्होंने क्या किया, एक्सेलरेट किया, किसके साथ, टंगस्टन फिलामेंट से हीट किया और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देने के बाद इसे एक्सेलरेट किया। इसका एक्सेलरेशन उन्हें इस बात का सबूत था कि ये क्या है, वेव नेचर है। लेकिन जब हमने इसके कॉपर के किसी मेटल पे टकराया तो ये टकराया गया और वहाँ पे जाकर रुक गया और हमें क्या लगा कि ये क्या है, एक पार्टिकल है। इस तरह ये बात साबित हो गई एक्सपेरिमेंटली कि जो उसने बात की थी वो ठीक थी। ये था हमारा आज का आर्टिकल। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। बेटा ये 2-4 लाइनें इनको पढ़िएगा, जो मेरी बातें हमको डिस्कस हुई समझ लग जाएगी इनमें क्या लिखा है। इसके अलावा आर्टिकल मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।